देश में थोड़ी थोड़ी अवधि के बाद लॉकडाउन की इंस्टॉलमेंट बढ़ रही है। ये लॉकडाउन इस वायरस की रोकथाम के लिए एकमात्र उपाय है, इसलिए जरूरी भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाली 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है। अब परिस्थिति को समझिए। हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे देश में समस्याएं भी बढ़ जाएंगी, लेकिन फिर भी ये लॉकडाउन मजबूरी से ज्यादा जरूरत बन गया है। भारत आत्मनिर्भर हो रहा था, डिजिटल बन रहा था, लेकिन डिजिटल इंडिया के सपने को भी इस वायरस की नजर लग ही गई। नजर इसलिए क्योंकि डिजिटल पेमेंट से होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी कमी आ गई है। लोग घरों में हैं, काफी हद तक सभी काम घर से ही कर रहे हैं। घर के लिए जरूरी शॉपिंग भी घर से ही कर रहे हैं। फिर भी डिजिटल पेमेंट की एक्टिविटी में कमी देखी गई है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक नेशनल लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में डिजिटल पेमेंट से होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी में कमी देखी गई है। यहां आपको बता दें कि एनपीसीआई ने इन आंकड़ों को सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक पर जारी किया है। अप्रैल में आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस ट्रांजैक्शन गिरकर 1.21 ट्रिलियन रुपए पर आ गई है, जो मार्च में 2.02 ट्रिलियन रुपए पर था। अप्रैल में ऐसे ट्रांजैक्शन से होने वाले लेन देन की संख्या गिरकर 122.5 मिलियन पर आ गई, जो मार्च में 217 मिलियन पर थी। आपको बता दें कि लॉकडाउन शुरू होने से पहले फरवरी में आईएमपीएस ट्रांजैक्शन से होने वाले लेन देन की संख्या 248 मिलियन थी। इस दौरान लगभग 2.15 ट्रिलियन रुपए के लेन देन हुए थे। आईएमपीएस का उपयोग आमतौर पर 50,000 रुपए तक के लेन देन के लिए किया जाता है। इस तरह के पेमेंट में गिरावट फरवरी में 43.72% और मार्च के बाद से 40% आर्थिक गतिविधियों में भारी सूचकांक का संकेत देती है। ठीक इसी तरह भीम और यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम के जरिए होने वाले लेन देन में भी देखने को मिली। मार्च में 2.06 ट्रिलियन से 26.7% की गिरावट के साथ 1.51 ट्रिलियन रुपए पर आ गया। अप्रैल और मार्च के बीच ऐसे लेन देन की संख्या 1250 मिलियन से गिरकर 990 मिलियन तक आ गई है। इस तुलना में फरवरी में ऐसे ट्रांजैक्शन से होने वाले लेन देन की संख्या 1330 मिलियन थी। इस दौरान लगभग 2.23 ट्रिलियन रुपए के लेन देन हुए थे। लॉकडाउन के चलते देश भर में वाहन बंद हैं, जिसके चलते टोल टैक्स से होने वाले कलेक्शन में भी भारी गिरावट आई है। अप्रैल में टोल ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम घटकर 247.58 करोड़ रुपए पर आ गया है। इस महीने में सिर्फ 10 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। वहीं मार्च में 1421.01 करोड़ रुपए के टोल ट्रांजैक्शन हुए थे, जिनकी संख्या 84.5 मिलियन थी। ये 82.58% की ड्रॉप वैल्यू है। भारत बिल पे की वैल्यू में दूसरे पेमेंट की तुलना में कम गिरावट देखने को मिली है। अप्रैल में इसका कुल ट्रांजैक्शन गिरकर 1371.17 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो मार्च में 1953.99 करोड़ रुपए था। अप्रैल में होने वाले कुल ट्रांजैक्शन की संख्या 12.77 मिलियन रही, जो फरवरी में 15.84 मिलियन थी। हालांकि लाइव बिलर्स की संख्या अप्रैल में बढ़कर 190 पर पहुंच गई, जो मार्च में 182 और फरवरी में 176 थी। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ एकमात्र आधार बेस्ड बायोमेट्रिक पेमेंट्स यानी AEPS में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में 1411.5 मिलियन लेन देन के माध्यम से इसका वॉल्यूम 1,47,087.6 मिलियन था, जो मार्च में 10,170.31 करोड़ रुपए था। ऐसा इस वजह से हो सकता है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च 2020 को अनौपचारिक क्षेत्र के लिए एक राहत पैकेज पेश किया, जो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक संस्थापन का उपयोग करके नगद और खाद्य सहायता का एक संयोजन था।